एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वर्गो लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि 2021 का जो नया साल स्टार्ट होने जा रहा है तो उसमें आपके लिए क्या सूरत हाल जो है वो मौजूद है। अगर आप वर्गो सन हैं, वर्गो मून है या वर्गो असेंडेंट हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। क्रॉस वॉचर के तौर पे भी आप ये देख सकते हैं और जो एनर्जीज़ हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये मेरे पास एक ऑरेकल डेक है। द आंसर इज़ सिंपल। हर 3 महीने के लिए एक थीम कार्ड जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी, यानी कि इस डेक से हम 4 कार्ड निकालेंगे और उन चारों कार्ड्स को फिर हम फर्दर जो मेरा रेगुलर डेक है राइडर वेट, उससे हम फर्दर उसकी क्लैरिटी हासिल करेंगे। तो रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो थम्स अप का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड हम ड्रॉ करेंगे जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए होगा, थीम कार्ड होगा और ये होगा वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास, गिव योरसेल्फ बेस्ट। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आप बेस्ट डिज़र्व नहीं करते तो यकीनन आपकी सोच जो है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि अप्रैल, मई और जून के लिए क्या थीम है आपका। गिव इट टू गॉड। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी तकालीफ़ हैं, उसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि हर चीज़ के ऊपर हम ख़ुद काम नहीं कर सकते। सो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कि हमें बस कह देनी होती हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, खुदा को आपको बता देना है, आपको कह देना है और उसके बाद उस चैप्टर को बंद कर देना है, इस सेंस में कि अब वो ख़ुद ब खुद मैनिफेस्ट होगा। सो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास जो है वो होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। टेक नो ऑफेंस। लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग अगर अपनी राय, ओपिनियन आपको बताना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, वो आप सुन लें। अगर आपको वो बेहतर लगती है तो मान लें, नहीं बेहतर लगती तो उसके बारे में ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट कार्ड होगा मेरे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। फिल द वेल। ओके, यहाँ पे जो बात सबसे ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है वो ये है कि ये साल ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें वर्गो लोगों को बार बार इस एश्योरेंस की, सेल्फ एश्योरेंस की ज़रूरत होगी कि वो किसी से कम नहीं हैं और वो भी एक वैल्यू रखते हैं। और अगर लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे तो आपको उन लोगों से हट के दूसरे लोगों की तरफ चले जाना चाहिए जहाँ पे आपकी वैल्यू का एहसास है, जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, जहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो काम का सिलसिला, जो चीज़ों का सिलसिला आपने स्टार्ट किया हुआ है, आप उसको जारी रखें और उसके ऊपर काम करते रहें, फ़्लो के अंदर काम करते रहें। एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट करने की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये भी कि वो चीज़ जिसके अंदर आपका दिल और आपका जहन दोनों राज़ी हैं वो करें, ठीक है। उससे आपको जो है वो बेनिफिट हासिल होगा और वो चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। सो पहले 3 महीने गिव योर सेल्फ द बेस्ट। लेट्स सी कि ये क्या है जो कि बेस्ट है और जो कि आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पता चल रहा है, ये कार्ड जब आता है तो अमूमन एक ज़रूरत होती है कि सेल्फ़ लव की ज़रूरत होती है। आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को देखने की ज़रूरत होती है क्योंकि शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो चुके हैं। शायद आपने अपने आप को सेकेंडरी लेवल के ऊपर कर दिया है और लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। लेट्स सी कि इसका क्या मतलब है। नहीं, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके कि एक तो किसी वर्गो जो है किसी हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके साथ रूड हो या इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके जो ऑफ़र्स हैं या जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनको अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए उसका भी बहुत अच्छा कोई जवाब ना दे रहे हों। अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में मौजूद हों इस साल के आगाज़ में और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, बिल्कुल भी आपको ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके जितनी भी ऑफ़र्स थी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल करना चाही, जो भी आपने नया स्टार्ट लेना चाहा, वो इस पर्सन की तरफ से कुछ रिजेक्टेड सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल में होता ये है कि जब भी हमें किसी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो हमारी जो सेल्फ़ इस्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस कार्ड के साथ यही बताया जा रहा है कि अपने आप को बेस्ट दें, ठीक है, अपने आप को ख़ुद नरिश करें, ख़ुद ट्रीट करें। ट्रीट मीन्स अपने आप को ख़ुद अच्छा ट्रीटमेंट करें और अच्छे तरीके से वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं वो अपने आप को ख़ुद दें आप, क्योंकि लोग यहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स को और आपकी इंटरेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी तरह से कमी का शिकार हैं या आपके अंदर कोई कमी है या आपकी ऑफ़र में कोई कमी है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये पर्सन जो है ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि मैरिड हो और डाइवोर्स्ड हो, मतलब मैरिड नहीं डाइवोर्स्ड हो। सो नेक्स्ट कार्ड अप्रैल, मई और जून, गिव इट टू गॉड। लेट्स सी कि ये क्या है। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस और मैजिशियन इन रिवर्स। ये हो सकता है कि इस मौके पे आके आपको ये महसूस हो कि चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि जो आपकी एफ़र्ट्स हैं वो बिल्कुल उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हों, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव अंदाज में चल रही हों। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी रिक्वेस्ट, सारी एप्लीकेशन, सब अर्ज़ियाँ जो हैं वो गॉड के नाम पे लिख देनी है और अपनी दरख्वास्तें लिख के उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए उसको फ्री छोड़ देना है। याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो आपको इस टाइम पीरियड के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आप कुछ चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव बिहेवियर रखने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका नुकसान होगा। सो अपनी लाइन जो है वो सीधी रखिएगा और जो भी कुछ आप ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं वो आप लिख दें। लिटरल मायनों में मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट राइट एवरीथिंग वट एवर यू वांट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो मेरे पास होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। टेक नो ऑफेंस। यहाँ पे हो सकता है कि वर्गो लोगों को किसी किस्म की हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। सो लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है। अगेन चांसेस आर देयर कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रम्पी है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये स्कॉर्पियो हो। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह के सिचुएशन में है जहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रांजिशन और चेंज आ रहा है। सो इस केस में हो सकता है कि वो आपकी ऑफ़र जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं और वो आपके साथ आगे नहीं चलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। अगर वो आपको किसी तरह से नेगेटिव आंसर आपको करते हैं, नेगेटिव रिप्लाई आपको आता है, तो आप इस बात को बुरा मत मानें, इस बात के ऊपर नाराज़गी का इज़हार मत करें। और इस तरह के सिनेरियो में अमूमन ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा हो जाता है, ये ट्रांजिशन का टाइम पीरियड,
और काफ़ी मुश्किल टाइम होता है जब आप इसमें से निकलते हो, तो भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए। सो जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जिसके साथ ये सिनेरियो नज़र आ रहा है आपको, आप उनको थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दें। ये यहाँ पे है, क्योंकि जब तक उनकी ज़िंदगी का फ़ेज़ कंप्लीट नहीं होगा, वो इस प्रॉब्लम में से, इस मुश्किल में से नहीं निकलेंगे, और उसके बाद एक टाइम पीरियड गुजरेगा जिसके अंदर वो रिलैक्स होंगे या वो अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। चेंज जो आया है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो उसके ऊपर वो नो बोल दें, और लेकिन आपको इस बात पे नाराज़ नहीं होना और आपको इस बात का बुरा भी नहीं मनाना। सो लास्ट जो कार्ड है वो है फिल द वेल। अब आप यहाँ पे ये जो वर्गो के लिए काफ़ी दफ़ा रीडिंग्स जो आती हैं वो एक स्टोरी लाइन की तरह बनी हुई आती हैं। अभी भी आप देखें, यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है और वो यहाँ पे आके एंड हो रही है। फिल द वेल का मतलब ये है कि जहाँ से आप मोहब्बत हासिल करना चाह रहे हैं, जहाँ से आप अटेंशन हासिल करना चाह रहे हैं, जहाँ से आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, या जहाँ से आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल बीइंग अ पर्सन आपको भी ज़रूरत है। सो आपको फॉर द टाइम बीइंग ऐसे लोगों की तरफ चले जाना चाहिए जो कि आपसे सिमिलर हों, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ देने की पोजीशन में भी हों। इमोशनली जो आपकी फुलफिलमेंट है, अभी आपको वो कहीं और से देखनी है, क्योंकि यहाँ जिस पर्सन के साथ आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये लीगल मैटर्स का कार्ड जो है ये उस पर्सन के बारे में हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि डाइवोर्स लेने जा रहा हो, और चांसेस इसी बात के हैं कि वो फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्स ना दे पाएँ। सो उस वक्त तक आपको अपनी जो इमोशंस है या अपनी फीलिंग्स का वेल जो है वो भी तो फिल करना है ना। किसी और जगह पे, किसी और एक्टिविटी में, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि आप किसी और जगह पे इंटरेस्ट, अपना रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप कर लें, लेकिन कोई और एक्टिविटी, कुछ ऐसे लोग जिनसे दोस्ती आपको फिलअप कर सके। सो लेट्स सी कि इसका क्या मायने है वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। Page of Swords, Two of Swords in reverse, Five of Pentacles in reverse. ओके, ये भी मीनिंग इसका हो सकता है कि जब तक ये पर्सन फुली अवेलेबल नहीं है तब तक आप उनके साथ हल्की फुल्की कम्युनिकेशन जो है वो अपनी जारी और सारी रखें, कनेक्शन अपना जो है वो बनाए रखें, उनको इस बात का एहसास दिलाते रहें कि आप उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं और वो अकेले नहीं हैं। नंबर 2 बात ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कहीं पे किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाए या कोई इंटरेस्ट डेवलप हो, कोई और जो कि दोस्ती के दर्जे में हो, और वो आपके साथ कम्युनिकेशन करते रहें और आपको इस लोनलीनेस का एहसास जो है वो ज़रा कम हो, जो कि इस पर्सन की वजह से ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। जो भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो भी इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये मेरे किस्मत में नहीं है या मेरी फेट में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं, ये नहीं सोचना, बल्कि आपने उसके लिए कुछ और वे आउट निकालने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से हमारी दोस्ती होती तो दोस्ती ही है, लेकिन वो इतनी फुलफिलिंग होती है कि हम जो है वो बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो उन्हें बता के, उनसे शेयर करके और अपने आप के अंदर बेहतर महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपको भी कोई ऐसा पर्सन जो है ऑनलाइन वो मिले जो कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। ओवरऑल जब तक ये पहला पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में इसका मसला हल नहीं होता, तब तक आपको सिचुएशन को ऐसे ही चलाने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको रिपीटेडली देख सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम नई रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।